शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और अहम खबर गाजियाबाद से आ रही है। NH9 को किसानों ने खोल दिया है। दिल्ली से गाजियाबाद जोड़ने वाली लाइन को खोला गया। सुबह 8 बजे से किसानों ने NH9 बंद किया था। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद हाईवे खोला गया है और अब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है, क्योंकि दिल्ली से गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। फिलहाल NH9 किसानों ने खोल दिया है और अब वहां से आवागमन शुरू हो गया है। हिमांशु हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। हिमांशु, बातचीत के बाद यह रास्ता खोला गया? देखिए अंजित, सुबह से 8 बजे से पहले से और अब तक तकरीबन 9 घंटे का समय बीत चुका था, जब तक किसानों ने NH9 को कब्जा किए हुआ था। और अब बातचीत हुई प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां रोकी गई थी पीछे, उन्हें वापस आगे आने दिया जा रहा है, जिसके बाद किसान सहमत हुए। और अब ये NH9 जो है आप देखेंगे उसका दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लाइन को खोल दिया गया है। हालांकि पीछे से ट्रैफिक अभी शुरू नहीं किया गया है, दिल्ली से ट्रैफिक रोका गया है, लेकिन यहाँ से मैसेज दे दिया गया है कि ट्रैफिक आप भेज सकते हैं। यहाँ से जो लाइनें हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी हमारे साथ हैं, गाजियाबाद के ADM सिटी जिन्होंने बातचीत की थी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे किस तरह से समाधान निकला है। सुबह सर 9 घंटे तक यहाँ बैठे रहे किसान, NH9 को जाम रखा, लाइन बंद रही। क्या वार्ता आप सबकी हुई है, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए, उनका जो मानना था कि हमको गाजियाबाद ज़िले से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, बट अदर डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको रोकी जा रही हैं। हम लोग प्रशासनिक आधार पर जो भी बातें किए उसमें सिर्फ ये आ रहा था कि जगह जगह चेक होके ही गाड़ियाँ आएंगी, क्योंकि अब यहाँ थोड़ा अराजकता भी फैल। किसान तो ये भी कह रहे हैं कि अगर दोबारा रोकेंगे दोबारा जाम कर देंगे, और एक नहीं लगातार करते ही जा रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि अब इस आंदोलन के अंदर कुछ अराजकता तो भी शामिल हो गए? पत्रकारों से मारपीट की जा रही है, मीडिया कर्मियों से बदतमीजी की गई और उसके बाद पुलिस कर्मियों से भी धक्का मुक्की हुई है। नहीं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब हम किसी भी आंदोलन को बहुत ही विधिक और संवैधानिक तरीके से ही चला सकते हैं। दिल्ली बॉर्डर पे मीडिया कवर कर रही है, मीडिया से इस टाइप की शिकायतें आई है। हम लोग खुद देखे भी हैं कि मिसबिहेव किया जा रहा है। आज जब इनकी कमेटी DM साहब, कप्तान साहब के नेतृत्व में बात चल रही थी, तो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों ने यही बात को रखा था कि आपके लोग मिसबिहेव कर रहे हैं मीडिया से। इस एक सवाल ये भी है, अगर दोबारा ये घेराव करते हैं, क्योंकि ये तो अभी भी कह रहे हैं कि हम दोबारा घेराव करेंगे, अगर हमें मौका मिलेगा दोबारा घेरेंगे, दोबारा NH को जाम करेंगे, तो बार बार करते रहेंगे क्या? अब कमेटी ने जो एक्सेप्ट किया है उस हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो जैसा ऊपर से निर्देश होगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी बताया जाएगा उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा देंगे। बिल्कुल दबे जुबान से ADM सिटी साफ कह रहे हैं कि सख्त एक्शन भी लिया जाएगा अगर दोबारा से किसान NH9 पर उतरने की कोशिश करेंगे। पीछे से ट्रैफिक अभी भी नहीं खोला गया है। अंजित, तस्वीरें दिखा दूं, जो लाइन पहले से बंद थी, जो गाजियाबाद से दिल्ली को कनेक्ट करती है, उस पर अभी भी हजारों की संख्या में किसान आपको दिख रहे हैं। उनके बीच वार्ता चल रही है। लगातार सुबह से किसानों ने पूरे NH9 पर कब्जा किया हुआ था। जो सर्विस लाइन है उसको भी तमाम लोगों को परेशानियां हो रही थी। दरअसल सुबह जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उनको करना पड़ा और कई लोगों के साथ तो बदतमीजी भी की गई, बदसलूकी की गई, जिसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से यहाँ से आगे निकाला गया। और आप तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर जो पूरा लंगर है वो लगा हुआ है और आपस में जो किसान हैं वो बातचीत कर रहे हैं। किसानों का लगातार ये कहना था कि जो उनके ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनको पीछे रोका गया है। और आप देखिए, जो गाजियाबाद के SSP हैं और DM है, खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हैं ट्रैफिक का हाल जानने के लिए, क्योंकि पिछले 9 घंटे से ट्रैफिक पूरी तरह से बंद था। DM और SSP की गाड़ियां यहाँ अब आ गई हैं। पूरा जो उनके साथ अमला है, प्रशासनिक अमला, वो यहाँ आ गया है। आप तस्वीरें सीधे तौर पर देख सकते हैं। गाजियाबाद के DM अजय शंकर पांडे और SSP कलानिधि नथानी खुद जायजा लेने के लिए आए हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे जो 9 था, सुबह 9 घंटे से ज़्यादा के समय तक बंद था और अब हाईवे पर क्या हालात हैं उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। लगातार किसानों से जो अधिकारी थे वो बातचीत कर रहे थे और अब कुछ सॉल्यूशन निकला है, तब जाकर जाम को खुलवाया गया है। लगातार जो किसान है वो जाम कर देते हैं और अधिकारी बार बार उनसे वार्ता करते हैं और अब वार्ता करने के बाद फाइनली जो ट्रैफिक है वो पीछे से छोड़ा गया है। जो गाजियाबाद के DM है अजय शंकर पांडे जी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं, लाइव बात करते हैं, पूछते हैं सर किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है। सर, बहुत लंबा समय किसानों को यहाँ प्रोटेस्ट को हो गया है और बीच बीच में हाई जाम हो जाता है, क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, देखिए, किसानों से एक इनकी समिति बनी है, आज उनसे हमारी और SSP साहब की वार्ता हुई है और वार्ता के बाद उनसे ये अनुरोध किया गया कि इस तरह के जाम लगने से कितनी बड़ी कठिनाई होती है जनता को।
और उनकी जो समस्याएं हैं वो पहले प्रशासन के साथ उसको डिस्कस करें। प्रशासन से डिस्कस करने के बाद ही उनको कोई निर्णय लेना चाहिए। और बड़ी समझदारी का परिचय दिया पूरी समिति के लोगों ने, और ये जाम देखिए आप खुल गया है समय। सर कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं, मीडिया कर्मी हो चाहे पुलिसकर्मी, उनके साथ भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में डीजे की साउंड की तरह बजाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी? समिति के लोग भी इस बात से सहमत हैं और उन्होंने भी स्वयं भी कहा है कि हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे और किसी भी तरह की अराजकता जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ है, किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। एसएसपी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? जिस तरह से माहौल बनता जा रहा है, लोग इकट्ठा होते जा रहे हैं, रोकते हैं तो जाम कर देते हैं। बात चल रही है, लगातार संवाद बना हुआ है। जो इनके जो प्रमुख लोग हैं इसमें सबने एक समिति भी बनाई है। समिति की आज बात भी हुई, हम लोगों से भी संवाद बना है। और अभी आप देख रहे हैं ट्रैफिक आपके सामने चल रहा है और आगे ऐसी नौबत ना आए इसके लिए भी इन लोगों से संवाद किया गया है। और हमें उम्मीद है कि आगे चीज़ें जो हैं शांतिपूर्ण आगे भी रहेंगी। आगे सर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या सख्त कदम उठाएगा प्रशासन? क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी गाज़ियाबाद की जनता को ही हो रही है। आगे की जो स्थिति बनेगी उसके अनुसार हमारी जो वार्ताएं चल रही हैं, अब समिति बन गई है, ये अच्छी बात है कि एक समिति इसमें बनी है तो संवाद और बेहतर हुआ है। उम्मीद है हमें ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं आएगी। बिल्कुल समिति बना दी गई है तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आगे इस तरह की स्थिति नहीं आएगी। और आप देखिए अब ट्रैफिक को खोल दिया गया है। जो ट्रैफिक है दिल्ली की तरफ से वो आने लगा है और एक साथ ट्रैफिक छोड़ा गया है। आप देखिए ट्रैफिक की जो लाइनें हैं वो सुचारू रूप से